ये एनिमेशन हमारे लिए हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया, वो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, इसलिए इसे कृपया कॉपीराइट से दूर रखें। पार्ट 3 की शुरुआत होती है। हम देखते हैं जिन ने अपना अटैक कर दिया था और उसका इम्पैक्ट इतना होता है कि वह सभी वहाँ पर सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे। तो उसके बाद शिन अपने दादा से पूछता है, दादाजी क्या ये सही था? और हम देखते हैं उन सभी की शक्लें ऐसी हो गई थी। मर्लिन फिर उनके दादाजी को डांटती हैं, कहती हैं कि तुमने इसे इतना खतरनाक अटैक क्यों सिखाया, ये तुम जानते नहीं ये कितना ज़्यादा खतरनाक है। तो वह कहता है मैं बस अपने ग्रैंड चाइल्ड के पावर्स देखने जाता हूँ, वह कितना सीख सकता है। फिर मर्लिन शिन के दादाजी को डांटने के बाद उसे भी डांटने लगती हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम शिन के घर को देखते हैं, जहाँ बैठे हुए उसकी दीदी कहते हैं कि हम शिन को अभी सिटी में नहीं ले जा सकते, ये हमारी सिटी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, तबाही मचा सकता है। और इसके बारे में पता चलती पड़ोसी देश भी शिन को अपनी ओर करना चाहेंगे, जिस पर शिन के अंकल कहते हैं हाँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो वहाँ के एक स्कूल में एडमिशन ले सकते हो जो मैजिकल स्कूल है, वहाँ पर तुम्हारी तरह के और भी बच्चे होंगे। जिसको सुनते ही शिन के दादाजी कहते हैं कहीं तुम शिन का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहते अपनी मिलिट्री के लिए? जिसको सुनकर वह कहते हैं नहीं, मैं शिन को अपने बेटे की तरह ही मानता हूँ, मैं तो बस इसलिए कह रहा था जिससे कि शिन वहाँ पर दुबका रह सके, उसकी पावर्स के बारे में किसी को पता भी ना चलेगा और इसी की तरह वहाँ कई सारे बच्चे हैं। जिसके बाद शिन के दादाजी से उससे पूछते हैं क्या तुम वहाँ पर जाना चाहोगे? जिस पर शिन हाँ कहता है। तो वह उसके अंकल कहते हैं ठीक है, मैं वहाँ पर तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा। वह कहता आप कैसे करवा सकते हैं? वह कहता है कि तुम शायद जानते नहीं, वह मेरा ही देश है, मैं वहाँ का राजा हूँ। और वह अपना नाम बताता है, मेरा नाम डिस्यूम वॉन एल्क्रिस्ट है। इसको सुनकर शिन का कुछ ये रिएक्शन रहता है। वह कहता है क्या आप एक राजा हो? जिसके बाद उसकी दीदी कहती है कि नहीं हाँ, और मैं एक डीमन हंटर की कैप्टन हूँ। उसका भाई कहता है कि मैं वहाँ मैजिक स्कूल का कैप्टन हूँ। और इसके बाद इन दोनों में फिर से लड़ाई होने लगती है। फिर उसके अंकल बताते हैं कि मैं एक ग्रेट वॉरियर हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी रिटायरमेंट पे हूँ। फिर शिन इन सभी के बारे में सोचने लगता है कि आखिर ये लोग इतने ताकतवर हैं। फिर वो पूछता है कि आप मेरे दादाजी से कैसे मिले? तो वह बताता है कि एक समय की बात है जब हमारी सिटी के ऊपर एक डीमन ने अटैक किया था। उस डीमन से लड़ने के लिए हमने मैजिक स्कूल की एक स्क्वाड को तैयार किया था। वहाँ हमने बहुत सारे बच्चों को ऐड किया था, जिनमें किंग भी शामिल था। जब एक बार किंग लड़ाई के दौरान वहाँ फंस गया था तो उसे उस समय शिन के दादाजी और मर्लिन इन दोनों ने आकर उन्हें बचाया था। उस समय ये दोनों बहुत ज़्यादा ताकतवर थे और आज भी ये दोनों बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। वह कहता है कि ये दोनों मेरे हीरोज़ हैं। फिर अपनी तारीफ सुनकर वह दोनों शर्माने लगते हैं। इसके बाद शिन उनसे कहता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे नहीं पता कि असल में किसी किंग से कैसे बात करी जाती है। फिर वह कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे दादाजी और मर्लिन एक ही टीम में थे और इतने ज़्यादा पावरफुल थे। जिस पर उसकी बहन बताती है कि असल में ये दोनों वाइफ एंड हस्बैंड थे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि शिन, मर्लिन और शिन के दादाजी एक बग्गी में बैठकर कहीं जा रहे थे। वह सेंट्रल सिटी की ओर जा रहे थे। जिस पर शिन उनसे आप दोनों अलग क्यों हो गए? जिस पर मर्लिन कहती है मैं इस बुड्ढे के साथ कैसे रह सकती थी। उसके बाद हमें सिटी का एक सीन दिखाया जाता है। फिर जब वह जा रहे थे तो गार्ड उनकी गाड़ी को रोकता है और उनसे उनका आइडेंटिटी पूछता है, जिस पर वह उन्हें अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हैं। तो वह कहता है क्या ये वाइजमैन और मर्लिन है? जो है बात पूरे शहर में फैल जाती है। यह बात सुनते ही शहर के सभी लोग एक बड़ी तादाद में वाइजमैन और मर्लिन से मिलने के लिए आने लगते हैं। फिर गार्ड उनसे पूछता है कि ये कौन है? तो वह कहते हैं कि ये हमारा ग्रैंड सन है। उसके बाद हमें उनके शहर का एक घर दिखाया जाता है, जिसे देखकर शिन कहता है वाह ये कितना ज़्यादा बड़ा है। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तो बहुत सारे नौकर लाइन लगा के उनका स्वागत करने लगते हैं। जिस पर मर्लिन कहती है अब मुझे याद आया कि हमें यहाँ रुकना क्यों ज़्यादा पसंद नहीं था। फिर ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि जाओ शिन, तुम अभी अभी आए हो, तुम थोड़ा शहर घूम आओ। इसके बाद हमें शिन को दिखाया बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि पहली बार उसने शेप खरीदा था, ना कि तोड़ा था। फिर इसी बीच शिन वहाँ रास्ता भूल जाता है। तभी वह देखता है कि 3 लड़के मिलकर 2 लड़कियों को परेशान कर रहे थे। शिन उनसे कहता है कि रुको, लड़कियों को परेशान करना बुरी बात होती है। फिर वह 3 लड़के शिन के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि हम लड़कियों को परेशान नहीं करते, हम तो उन्हें डीमन से बचाते हैं। यह सुन शिन कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, इसे प्रोटेक्ट करना नहीं कहते, और अब तुमने अगर इन लड़कियों से कुछ कहा तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। यह सुन उन तीनों को गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद जब पहला बंदा शिन पर अटैक करने आता है तो शिन उसे एक पंच में ही बहुत दूर गिरा देता है। इसको देख वह दोनों भी उस पर साथ में अटैक करते हैं, लेकिन शिन उन्हें भी मार देता है। फिर वह लड़की शिन के पास आती है और कहती है क्या तुम ठीक हो? शिन कहता है मैं ठीक हूँ। तो वह लड़की कहती है उसके पास चाकू था और उसने उससे तुम पर अटैक भी किया। तो शिन कहता है कि मेरी किस्मत अच्छी थी, उसे चाकू चलाना
इसके बाद शेन उस ब्लू कलर के बालों वाली लड़की को देखता है और शर्माने लगता है। वह खुद से कहता है कि ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। वह लड़की भी शेन को देखकर शर्मा रही थी। और इसी के साथ हमारे पार्ट 3 की एंडिंग हो जाती है। गाइस, मेरे टेस्ट चल रहे हैं, इसीलिए वीडियो अब थोड़े थोड़े टाइम बाद आया करेंगी। थैंक यू।